देशभक्त अयूब के गद्दार हत्यारे और पूरा देश कह रहा है कि इन गद्दार हत्यारों को मौत की सजा दो। हैवानों ने कश्मीर के एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया। गद्दारों ने उस डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला जो उनकी हिफाजत कर रहा था, जो मस्जिद के बाहर सुरक्षा में तैनात था। कल रात 12:30 बजे मस्जिद के बाहर भीड़ ने डीएसपी मोहम्मद अयूब को मौत के घाट उतार दिया और बताया जा रहा है कि यह मस्जिद डाउनटाउन इलाके में है, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। न्यूज़ 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जब मोहम्मद अयूब को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, वहां भी आतंकवादी उस वक्त मौजूद थे। जब अयूब को बचाने पुलिस पार्टी वहां पर आई तो पुलिस की गाड़ी पर भी आतंकियों ने गोलियां चलाई। कत्ल का आरोप अलगाववादी नेता मीरवाइज के गुर्गों पर लगाया। हालांकि मीरवाइज इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन शहीद का परिवार हैवानों के लिए मौत मांग रहा है। वो जो नमाज पढ़ने गए थे वो इसीलिए गए थे। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। परिवार गुस्से में है उस गद्दार मीरवाइज के खिलाफ, जिसके गुर्गों ने उसके बेटे को छीन लिया। परिवार मीरवाइज और उसके हैवानों को लानत भेजना है। अयूब साहब मोमिन था, वो क्या मुखबिर था कि उसको मारा गया। वो नमाज पढ़ने गए थे वो इसीलिए गए थे, यही नमाज है उनकी। भतीजी गुस्से में है क्योंकि हैवानों ने उसके अंकल को छीन लिया। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। बहन हत्यारों के लिए मौत मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। अगर मारना ही था उनको, लेकिन पहले पूछताछ करता है ये कौन है, ये मुखबिर है। ये अलगाववादियों का घिनौना चेहरा है, ये देश के गद्दारों का आतंकवाद है, ये मीरवाइज के गुंडों की हैवानियत है। कश्मीर में एक डीएसपी मस्जिद के सामने अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। ये तस्वीर उसी हैवानियत की है। देखिए मस्जिद के बाहर किस तरह से भीड़ डीएसपी पर हमला कर रही है। गुंडों ने पहले डीएसपी के कपड़े उतारे, फिर पत्थर से कुचलकर उसे मार डाला। जी हां, ये हैवानियत कश्मीर के नौहट्टा इलाके में हुई। गुरुवार रात 12:30 बजे की बात है। उस वक्त जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित सादी वर्दी में मस्जिद की सुरक्षा में तैनात थे। नमाज खत्म हुई तो भीड़ बाहर निकली। गुंडों ने संदिग्ध मानकर अयूब को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान डीएसपी ने अपनी सुरक्षा में फायरिंग की। इसके बाद तो कश्मीर के गद्दारों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले डीएसपी के कपड़े उतारे गए, फिर उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर घाटी में ये पहली ऐसी घटना हुई है जब एक पुलिस अफसर की पीट पीट कर यहाँ हत्या कर दी गई। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में रात के दौरान जब शबे कदर हो रही थी, जामिया मस्जिद में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक मौजूद थे, नमाज हो रही थी। डीएसपी अयूब की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के गुर्गों पर है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीएसपी मोहम्मद अयूब और उनकी टीम मीरवाइज की सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन मीरवाइज के पत्थरबाजों ने उसे भी मार डाला, जिसके दम पर देश का गद्दार अपने घर में चैन से सोता था। अच्छे और बुराई का फर्क खत्म हो रहा है और एक जहालत का ये इंसिडेंट है। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब इंश्योर कर रहा था ताकि वो नमाज पढ़ सकें बिना किसी खौफ के, उन्हीं में से कुछ लोगों ने डीएसपी साहब का कत्ल किया। सुना आपने, मीरवाइज के लोगों ने डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला। अब जरा सोचिए कि जो शख्स, जो गद्दार उस जवान का नहीं हुआ, जो उसकी हिफाजत करता था, तो भला कश्मीर का क्या होगा।
पुलिस ने 2 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की पहचान कर ली गई है और इसी बिना पर कहा जा रहा है कि डीएसपी के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मीरवाइज के पालतू गुंडे हैं। लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, बाकियों को भी किया जाएगा, उसमें से 2 को अरेस्ट किया। डीएसपी की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। उधर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है ताकि अयूब के दूसरे हत्यारे भी सलाखों के पीछे पहुंच सके। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मीरवाइज और उसके जल्लाद गुर्गों को नसीहत दी है। कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, अगर पुलिस का सब्र जवाब देगा तो फिर पुराना वक्त लौट आएगा। खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें समझना चाहिए। डीएसपी की निर्मम हत्या ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मीरवाइज जैसे अलगाववादी और उसके गुर्गे किसी के सगे नहीं है। ये सब इंसानियत के दुश्मन है, कश्मीर के दुश्मन है। वहां अमन लाने की कोशिशों में जुटी पुलिस और सुरक्षा बलों के दुश्मन है। पाकिस्तान इशारा करता है और ये कश्मीर को सुलगा देते हैं। आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24। यह घटना साफ साफ बता रही है कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी किस तरह की चालें वहां पर चल रहे हैं। लोगों को बरगलाया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजेश आर्या जी लगातार बने हुए हैं। राजेश आर्या जी, ये जो घटना हुई है, डीएसपी को पीट कर मार डाला गया, आरोप लग रहा है अलगाववादी नेता मीरवाइज पर। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद नहीं था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी कि अचानक भीड़ एक डीएसपी पर टूट पड़ती है? प्रत्यूष, सबसे पहले तो बहुत मुझे दुख है कि एक हमारा जवान ऑफिसर उसकी इस तरह से उसने देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, जो बहुत ही एक शर्मनाक तरीके से उसको जो मारा गया है। ये शायद हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं हुआ है। किसी भी वर्दीधारी सुरक्षा कर्मी को इस तरह देश की जनता ने कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया है। तो आज मेरा जो दुख है उसके परिवार की तरफ जाता है और मैं ये देख के बहुत भावुक हो रहा हूं किस प्रकार उसके परिवार वाले छाती पीट पीट के कह रहे हैं क्यों मारा गया है। और अभी तक ये जो ठेकेदार बन रहे हैं, हुर्रियत के लीडर हैं, जो वहां के लोकल लीडर हैं, अभी तक मैंने सुबह से लेकर 8:30 बजे तक किसी एक की आवाज नहीं सुनी है जिसने इस बात को कंडम किया हो। या इस बात, ये मीरवाइज के पुश्तैनी मस्जिद है, ये उसका ओहदा है उस मस्जिद में। वहां मुझे बताओ, क्या मीरवाइज आज टीवी पे आके कहेंगे कि उनकी मस्जिद से आज ये ऐलान किया जाएगा कि ये घटना शर्मनाक थी? नहीं कहेंगे वो। और इसीलिए ये 100% एक सोची समझी साजिश के तहत उसको मरवाया गया है और इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम। जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस भीड़ में कई आतंकी भी मौजूद थे जिन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की उस दौरान। ये कश्मीर में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, इन सबको सब हुर्रियत के लीडरों की शय है, अदरवाइज ये वहां पल नहीं सकते हैं। इतनी सुरक्षा कर्मी को तैनात होने के बाद किस तरह से ये 15-20 कमांडर वहां रह रहे हैं? कौन उनको ये शय दे रहा है? ये सब बड़े बड़े लीडर उनको शय दे रहे हैं। तो ये डीएसपी मोहम्मद अयूब जो है वहां पर इनकी तैनाती काफी दिनों से थी, तो क्या पुलिस के पास लोकल इनपुट्स नहीं थे कि यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है, आतंकी कुछ ऐसी साजिश रच रहे हैं, आज भीड़ ऐसा कुछ कर सकती है? देखिए, ये मध्य रात्रि की नमाज थी, ये रमजान का महीना है, पूजा पाठ का उनका महीना है इस्लाम के अंदर। नमाज के अंदर हमेशा जैसे हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पूजा के वक्त भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है। मगर हर किसी भीड़ में मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी वर्दीधारी को पब्लिक ने ये कपड़े उतार के, पत्थर मार मार के, जूते मार मार के जान से मार दिया हो। ये एक पक्का साजिश है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मस्जिद के इमाम हैं या जो बड़े बड़े लीडर हैं जो उस वक्त नमाज में शामिल थे, उन सबको मालूम था कि वहां किस तरह के लोग आते हैं। पुलिस वालों को भी मालूम था, इसीलिए ये वो वहां तैनात थे कि यहां शायद कुछ इस शुबे में कि कोई दंगा ना हो जाए, इसलिए ये लोग वहां तैनात थे। मगर उनको ये नहीं पता कि हमें ही मार दिया जाएगा। जेके पुलिस में 90% फोर्स लोकल है। 27 साल से अयूब वहां नौकरी कर रहे थे, सब उनको जानते थे। ऐसा नहीं था कि कोई नहीं पहचानता था या किसी को शक शुबा हो गया। और अभी खबर इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये सोची समझी एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी इस घटना को अंजाम देने की। मध्य रात्रि को 12:30 बजे की ये घटना है और अभी तक कोई ऐलान नहीं किया किसी लीडर ने, किसी ने इसको कंडम नहीं किया पब्लिक में आके। अजान होती है मस्जिद से हर 4 घंटे के बाद, किसी अजान में इस बात को खंडन नहीं किया गया, किसी नमाज में खंडन नहीं किया गया।
शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब 1990 में जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने थे। तब से वो कश्मीर की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन इस बेकसूर और ईमानदार डीएसपी को मार डाला गया। अब शहीद के परिवार में मातम है। इंसानियत के दुश्मनों ने एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया और एक बेटी और बेटे से उनका पिता। ये आक्रोश, ये दर्द, ये करुण कंदन डीएसपी के उस परिवार का है जिसे कातिल भीड़ ने पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला। डीएसपी मोहम्मद अयूब के परिवार में अब मातम पसरा है क्योंकि घर का चिराग बुझ चुका है। इनके जाबाज बेटे का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं हैवानों ने किया जो खुद को कश्मीर का पहरेदार कहते हैं। जाबाज अयूब जम्मू कश्मीर पुलिस में डिप्टी एसपी थे। उनका परिवार श्रीनगर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर डोपुरा इलाके में रहता है। गुरुवार रात 12:30 बजे वो नौहट्टा के डाउनटाउन इलाके में मस्जिद की सुरक्षा में तैनात थे। तभी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब डीएसपी के परिवार में मातम पसरा हुआ है। घर वालों में बेटे के कातिल और देश के गद्दारों के खिलाफ गुस्सा है। मां रो रही है, पिता रो रहा है, पत्नी और बहन की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। पूरा इलाका गमगीन है। लोग कह रहे हैं कि गद्दारों को, हैवानों को मौत दी जाए। राजेश आर्या जी, समझा जा सकता है इस परिवार का दुख क्या इस परिवार पर बीत रही है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गुस्से में इस घटना से। क्या आपको लगता है कि कितनी भी साजिश भले रच लें आतंकी, लेकिन सेना सक्षम है इन सबके सफाई के लिए? सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा फौज जो कश्मीर वैली में पूरी तरह सक्षम है, उनको सिर्फ सही दिशा की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो पिछले 6 महीनों में आतंकवाद का जो रुख हुआ है, जो एक हैवानियत का रुख उन्होंने लिया है, जो इंसानियत का तरीका छोड़ के हैवानियत का रुख लिया है, उससे मेरा ख्याल सरकार ने भी कुछ सीखा है और सुरक्षा कर्मियों ने भी कुछ सीखा है। और ये आप देखना अगले आने वाले 6 महीनों में हालात सुधरेंगे। क्योंकि हमेशा होता है जब मिलिटेंसी कहीं बढ़ जाती है तो एक स्टेज के बाद वो कम होनी शुरू हो जाती है। जी। मुझे बहुत दुख है आज एक हमारे डीएसपी शहीद हुए हैं, मगर ये अभी क्या होगा वहां पे कि ये जो लोकल जनता में भी जो आक्रोश बाहर आएगा, वो जब सरकार वहां के मिलिटेंट्स के अगेंस्ट खड़ी होगी और सुरक्षा कर्मी ऑलरेडी उनके अगेंस्ट खड़े हैं। मारे गए लोकल थे, स्थानीय थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये आक्रोश आएगा अब जनता में, क्योंकि ये जो गलतियां जो डेस्परेशन आ रही है टेररिस्ट के अंदर या मिलिटेंट्स के अंदर और जो गलत स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं, ये उनके खिलाफ जाएगी। तो अलगाववादी जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वहां की जनता को भी समझ में आ जाएगा। आएगा धीरे धीरे। पंजाब में भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन सेना को सख्ती करनी होगी। जो ऑपरेशन ऑल आउट है कि एक आतंकी को टारगेट करके मारना, बिल्कुल ये जरूरी है। और सेना का ये सख्त एक्शन दिख भी रहा है। पिछले 2 महीनों के अंदर देखे तो 40 से ज्यादा टॉप कमांडर्स आतंकी संगठनों के मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।